करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 7वीं क्लास के उर्दू का सबक नंबर 4 जिसका नाम है मौलवी अब्दुल हक के कलम पारे की रीडिंग करवा रही हूँ। नाम है मौलवी अब्दुल हक के कलम पारे। लोग बादशाहों और अमीरों के कसीदे और मरसिए लिखते हैं, नामवर और मशहूर लोगों के हालात कलमबंद करते हैं। मैं एक गरीब सिपाही का हाल लिखता हूँ इस ख्याल से कि शायद कोई पढ़े और समझे कि दौलतमंदों, अमीरों और बड़े लोगों ही के हालात लिखने और पढ़ने के काबिल नहीं होते, बल्कि गरीबों में भी बहुत से ऐसे होते हैं कि इनकी ज़िंदगी हमारे लिए सबक आमोज़ हो सकती है। सबक आमोज़ यानी कि जिससे हम कोई सबक हासिल करें। इंसान का बेहतरीन मुताला इंसान है और इंसान होने में अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं है। फूल में अगर आन है, कांटे में भी एक शान है। नूर खान मरहूम अव्वल रिसाले में सिपाही भर्ती हुए। हर शख्स इसमें भर्ती नहीं हो सकता था। बड़ी देखभाल होती थी। बाज़ औक़ात नसबनामे तक देखे जाते थे। नसबनामे यानी कि नस्लें भी देखी जाती थी। तब कहीं जाकर मुलाज़मत मिलती थी। कोशिश ये होती थी कि सिर्फ शुरफा इसमें भर्ती किए जाएँ। शुरफा यानी कि शरीफ लोग। बात यह है कि अक्सरात का संभालना बहुत मुश्किल काम है। इसमें एक आन बान और खुददारी होती है जो बहादुरी और इंसानियत का असल जौहर है। हर कोई इसकी कदर नहीं कर सकता। इससे शरीफ रोता और जलील हंसता है। ये जितना फैलता है वो इतना सुकड़ता है। अव्वल रिसाले के बाद लोगों से मालूम हुआ है कि खान साहब मरहूम फ़ौज में भी बड़ी आन बान से रहे और सच्चाई और फ़र्ज शनासी में मशहूर थे। फ़र्ज शनासी यानी कि फ़र्ज को निभाने वाले। वो बड़े शहसवार थे। बड़े शहसवार यानी कि घोड़े को चलाने वाले। वो बड़े शहसवार थे, घोड़े को खूब पहचानते थे। बड़े बड़े सरकश घोड़े जो पट्टे पर हाथ न धरने देते थे उन्होंने दुरुस्त किए। घोड़े सुधाने और फिराने में उन्हें कमाल था। चूँकि बदन के छरीरे और हल्के फुल्के थे। छरीरे यानी कि हल्के फुल्के थे। घुड़दौड़ में दौड़ाते थे और अक्सर शर्तें जीतते थे। इनके अफसरान इनकी मुस्तैदी, खुश तदबीरी और सलीके से बहुत खुश थे। मुस्तैदी यानी कि चुस्ती से और अच्छी तदबीर देते थे, लेकिन खरेपन से वो अक्सर औकात नाराज़ हो जाते थे। बाज़ अफसरान इन पर बहुत मेहरबान थे और खान साहब पर इतना एतबार था कि शायद ही किसी पर हो। जब कर्नल साहब ने इस्तीफ़ा दिया तो वो अपना माल असबाब और सामान जो 1000 रुपये का था खान साहब के सुपुर्द कर गए। ये साथी अफसरान को नागवार गुजरा कि एक देसी दफादार को अपना तमाम कीमती सामान हवाले कर दिया। उन्होंने नहायत इखलास और मेहनत से सामान फरोख्त करके रकम कर्नल साहब को रवाना कर दी। यूँ मेहनत से काम तो और भी करते थे, लेकिन खान साहब में बात ऐसी खूबियाँ थी जो बड़े बड़े लोगों में भी नहीं होती। सच्चाई बात की और मामले की उनकी सरसश्त में थी, यानी कि उनकी आदत थी। ख्वाह जान ही पर क्यों ना बन जाए, वो सच कहने पर कभी ना चूकते थे। इसमें उन्हें नुकसान भी उठाना पड़े मगर वो सच्चाई की खातिर सब कुछ गवारा कर लेते थे। मुस्तैद ऐसे थे कि अच्छे जवान इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। दिन हो रात हो हर वक्त काम करने के लिए तैयार। किसी काम को कहिए तो ऐसी खुशी करते थे कि कोई अपना काम भी इस कदर खुशी से ना करता होगा। दोस्ती के बड़े पक्के और वज़ादार थे। चूँकि अदना और आला सब इनकी इज्जत करते थे, यानी कि अदना छोटा और आला बड़ा, सब बड़े छोटे इनकी इज्जत करते थे। इसलिए इनसे गरीब दोस्तों के बहुत से काम निकलते थे। इनका घर मेहमान सराय था। औरंगाबाद के आने जाने वाले खाने के वक्त बेतकल्लुफ़ इनके घर पहुंच जाते और वो इससे बहुत खुश होते थे। बाज़ औक़ात टोलियों की टोलियाँ यानी कि गुरोह का गुरोह या काफ़ी सारे बंदे टोलियों की टोलियाँ पहुंच जाती थी और इनकी दावतें बड़ी फयादी से करते थे। इस कदर कलील माश होने पर भी इनकी मेहमान नवाजी देखकर हैरत होती थी। कलील माश यानी कि बहुत थोड़ा कमाने वाले थे, लेकिन मेहमान नवाजी बहुत अच्छा करते थे। मंदरजा वाला इक़्तबास मौलवी अब्दुल हक के कलम पारे से लिया गया। उन्होंने अपने हमअसरों की शख्सियत पर एक किताब चंद हमअसर के नाम से शाया की। इन मज़ामीन में नहायत लतीफ़ पैराए में शख्सी खाके तहरीर किए गए हैं। जिस सदबियानी से वो अपनी तहरीर में जान डालते हैं, ये उन्हीं का हिस्सा है। फरमाते हैं, सादगी और पुरकारी कमाल सनाइए। इसमें अदब भी शामिल है। सादा ज़बान लिखना आसान नहीं है। सादा ज़बान लिखने के ये मायने नहीं है कि आसान अल्फाज जमा कर दिए जाएँ। ऐसी तहरीर सपाट और बेमज़ा होगी। सलासत के साथ लुत्फ़ बयां और असर भी होना चाहिए। ये सिर्फ बाकमाल अदीब का काम है। ये इसी वक्त मुमकिन है कि ज़बान पर पूरी कुदरत हो और इसी के साथ मौजूद तहरीर पर भी काफ़ी गहरी और वसी यानी कि गहरी नज़र हो या ज़्यादा नज़र हो। इसलिए किसी फ़न या इल्म की इब्तिदाई या आसान किताबें ऐसे ही शख्स लिख सकता है जिसे अपने फ़न या इल्म पर कामिल अबूर हो। वो अपने ख़यालात को सादा अल्फाज में ऐसे मरगूब तर्ज़ बयान के ज़रिए
आम फ़हम मिसालें देकर अदा करता है कि मज़मून काबिल फ़हम और दिलकश हो जाता है। जिनका इल्म अधूरा होता है वो कभी अपने ख़यालात सफाई और खूबी से अदा नहीं कर सकते। तहरीर और तकरीर का मकसद होता है कि लोग इसे समझें, उसके असर को कबूल करें और लुत्फ़ उठाएँ। अगर ये नहीं तो तहरीर तकरीर महज बेकार और तज़िया औक़ात यानी कि वक्त का ज़ाया है। उर्दू और मौलवी अब्दुल हक का साथ दायमी यानी कि हमेशा से है। जब तक उर्दू कायम रहेगी, उर्दू बोलने वाले मौलवी अब्दुल हक को खराज तहसीन पेश करते रहेंगे। उन्होंने उर्दू की तरवीज के लिए गैर कदर खिदमत अंजाम दी, यानी कि काफ़ी खिदमत अंजाम दी और अपनी पूरी ज़िंदगी और सरमाया उर्दू ज़बान को परवान चढ़ाने में सर्फ कर दिया। परवान चढ़ाने यानी कि उसको तरक्की देने में। उन्होंने शादी नहीं की, बल्कि कहा करते थे कि उर्दू ही मेरा ओढ़ना मेरा बिछोना है, इसी से शादी कर रखी है। उर्दू ज़बान किस कस्मा पुरसी से गुजरी, कस्मा पुरसी यानी कि मुश्किलात से गुजरी, किन मसाइल में उलझी, इसका हाल मौलवी अब्दुल हक से ज़्यादा कौन जानेगा। उन्होंने उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए दूर दराज मकामात का सफ़र किया, तरह तरह की लड़ाइयाँ लड़ी। वो सन 1895 से लेकर सन 1935 तक हैदराबाद दक्कन में मुकीम रहे यानी कि वहीं रहे और तालीम के साथ उर्दू के लिए मुख्तलिफ खदमात सर अंजाम देते रहे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के दौर में इनकी मुलाकात सर सैयद अहमद ख़ान, अल्ताफ़ हुसैन हाली और मोहसिन उल मलिक जैसी अजीम शख्सियात से हुई। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की तालीम का बेड़ा उठा रखा था, साथ साथ उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में यानी कि तरक्की के लिए कोशिशें करते थे। मौलवी अब्दुल हक भी इनके साथ उर्दू की खिदमत में तन मन धन से लग गए और ऐसे लगे कि ताहयात इसी के होकर रहे, ताहयात यानी कि ज़िंदगी भर इसी के होकर रहे। उनकी उर्दू ज़बान से मोहब्बत इन अल्फाज से ज़ाहिर होती है कि ज़बान अपने बोलने वालों से इस तरह वाबस्ता है कि वो किसी वक्त और किसी हाल में इससे जुदा नहीं हो सकती। उठते बैठते सोते जागते हर वक्त उनकी हमदम है। उनकी तहज़ीब और तालीम और तरबियत का यही ज़रिया है। ज़बान का हशर वही होगा जो इसके बोलने वालों का होगा। इसका बनाना और बिगाड़ना हमारे हाथ में है। गुज़िश्ता ज़माने में जैसा हमने इसे बनाना चाहा वैसी ही बनी और आइंदा भी जैसे उसे बनाना चाहेंगे वैसी ही बनेगी। इसके बिगाड़ने में हमारा बिगाड़ना और उसके बनने में हमारा बनना है। चाहेंगे वैसी ही बनेगी, इसके बिगड़ने में हमारा बिगड़ना और इसके बनने में हमारा बनना है। उर्दू ज़बान पर एतराज़ के भरमार रही। एक एतराज़ यह रहा कि उर्दू ज़बान में दूसरी ज़बान के लफ्ज़ों को लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके जवाब में वो कहते हैं ये बात भी गौर करनी चाहिए कि अहले ज़बान को दूसरी ज़बान के लफ्ज़ों के लेने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। इसके मुतअद्दिद असबाब हो सकते हैं। मुतअद्दिद यानी कि काफ़ी सारे सबब हो सकते हैं। एक मौरिख जो किसी मुल्क की तारीख़ लिखता है, मौरिख तारीख़ लिखने वाले को कहते हैं, इसको ज़रूर मालूम होता है कि इस मुल्क के तारीख़ी अल्फाज यानी जो तारीख़ से ताल्लुक़ रखते हैं वो मुल्कों की तकसीम और मनासिब इस मुल्क की ज़बान में कायम रखे, क्योंकि अगर इनके लिए अपनी ज़बान के अल्फाज और इस तरह बदल दें तो वो तारीख़ निकम्मी और गैर मुफीद हो जाएगी। उलूम और फ़नून पर किताबें लिखना वाला बाज़ दफ़ा मजबूर हो जाता है कि जिस ज़बान से इस इल्म को लिया है इसी ज़बान के बाद अल्फाज और मुस्तहलात बाद दस्तूर कायम रखे। देखो यूनानी ज़बान से जो इल्म अरबी में तर्जुमा हुआ किस कदर यूनानी अल्फाज इसमें शामिल हैं। अरबी ज़बान से केमिस्ट्री अंग्रेज़ी में गई। आज तक बहुत सी अरबी लफ्ज़ अंग्रेज़ी ज़बान में केमिस्ट्री में शामिल हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने भी इसकी तायद यूँ की है। दूसरी ज़बान के लफ्ज़ों को अपनी ज़बान में बोलना कभी इबारत का लुत्फ़ बढ़ाने के लिए होता है, कभी अपनी ज़बान को वसअत देने और नए लफ्ज़ों को इसमें दाखिल करना मकसूद होता है। कभी सामाईन को मतलब की तरफ ज़्यादा मतवज्जा करने के लिए बोला जाता है। कभी इस मतलब को अज़मत जताने को कहा जाता है, जो अज़मत इस मुतरादिफ से जो इस ज़बान में मुस्तमिल हो दिल में नहीं बैठती। पस मुहिब कौम अहले ज़बान इन ख्यालों को दिल में डालने के लिए अपनी ज़बान को वसअत देता है और दूसरी ज़बान का नया लफ्ज़ अपनी ज़बान में मिलाता है ताकि नए लफ्ज़ के साथ नया ख्याल दिल में पैदा हो। मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू ज़बान पर होने वाले एतराज़ात को हमेशा खंदा पेशानी से कबूल किया, यानी कि खुले दिल से कबूल किया और इनके जवाब में लातादाद मज़ामीन लिखे जिनसे उर्दू को पजीराई हासिल हुई और एक तबका सामने आया जिसने उनके इस मिशन में उनका भरपूर साथ दिया। उन्होंने आज़ादी के बाद तर्क वतन किया और पाकिस्तान आ गए और उर्दू की तरवीज में मसरूफ़ हो गए। यहाँ अंजुमन ने तरक्की उर्दू कायम की, इसकी सदारत भी की और इन गिरा कदर खिदमात की बिना पर उन्हें बाबाए उर्दू का खिताब दिया गया। मौलवी अब्दुल हक हापुड़ में 20 अगस्त सन 1870 में पैदा हुए। ये ज़िला मेरठ में वाक़ है। वालिद का नाम शेख अली हुसैन था। इब्तदाई तालीम फिरोज़पुर फिर अलीगढ़ से हुई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने डीलिट की।
डिग्री हासिल की। उर्दू के मुतालिक तहकीक और तनकीद पर लातादाद मज़ामीन लिखे जो शाया हुए। इनमें से चंद हमअसर और खिताबात अब्दुल हक बहुत मशहूर हुए। उनका असलूब सादा दिलनशीन था, सलासत के साथ लुत्फ़ बयां से काम लेते और गहरी बात बहुत सहल अंदाज में बयान कर देते। सहल अंदाज यानी कि आसान तरीके से बयान कर देते। अल्फाज का उम्दा चुनाव अदब पर इनकी गिरफ्त को जाहिर करता है। वो उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबान पर अबूर रखते हैं। उनका इंतकाल 14 अगस्त सन 1961 को कराची में हुआ और वो उर्दू कॉलेज के सैन में मदफून है। कराची में इंतकाल हुआ और ये कॉलेज जो कराची का उर्दू कॉलेज है उसके सैन में मदफून है, यानी कि उसी सैन में इनकी कब्र है या ये वहाँ पर दफन किए गए हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये आपको सबक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक्सरसाइज के साथ दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह।